नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है पंच विद्या शास्त्र या विद्या शास्त्र में अध्यात्म शास्त्र अर्थात परमात्मा की ओर लौटना। जैसे कि दास चेतावनी में कहते हैं, इस जगत में उपस्थित हर जीव व सुनने वाले के घट भीतर विराजे परमात्मा को मैं हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप में उपस्थित परमात्मा के पवित्र अंश को धन्यवाद व आभार व्यक्त कर पा रहा हूँ। वह परमात्मा जो आपके भीतर विद्यमान है, वही परम तत्व या परम पिता है। जो व्यक्ति या जो अपने आप को गुणगान कराना चाहता है या अपने नाम का बखान कराना चाहता है, वह परम तत्व नहीं है। वह जो हर घट के भीतर जीव में विराजे परमात्मा को ध्यान कराना चाहता है, उसको तक पहुंचाना चाहता है, वही संत है और वही परमात्मा का सच्चा सेवक है। परम तत्व यह परमात्मा क्या है, जिसे कुछ इस जन प्रकृति मानते हैं, अवचेतन मन भी मानते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा भी मानते हैं। वह हर घट विराजे परमात्मा है, जो सच्चा मार्गदर्शक है, संरक्षक है, प्रेम का अविचल स्वरूप है, जो जगत में एकमात्र निर्विकार निरंकार शीतल आनंद स्वरूप है। कि दास चेतावनी में दास कहते हैं, धरु रंग परम प्रेम का सफेदा, घूम सत्संग करूँ नगर डगर माही, सत्संग करूँ जग जग में ऐसा, जे तू क्यों ना रीजे हर घट माही। इसका शाब्दिक अर्थ अब हम बताते हैं। दास चेतावनी देते हुए कहते हैं, यह हमें सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हर जीव परम तत्व परमात्मा के प्रेम का रंग, जिसका प्रतीक सफ़ेद है, को धारण करे और अपने घट विराजे परमात्मा को आनंदित करे, जागृत करे या उसका उत्सव मनाए, और जहाँ जावे वहाँ सत्संग करे, चाहे वह नगर जाए या किसी भी डगर जाए। जैसे सूर्य का प्रकाश कहीं पर भी हो बिना निश्चल पहुँचता है, नदी का जल कितने देश गांव के बाद भी समुद्र में निश्चल पहुँचता है, पेड़ पौधों के फल फूल, चांद की शीतल चांदनी, प्रकृति पुरुष की हवा के रूप में स्पर्श, उसका संगीत रूपमय सौंदर्य जहाँ भी हो दृष्टा को आनंदित करता है, बिना किसी अमीर गरीब के भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के, बिना पुरुष स्त्री बच्चे के भेदभाव के, वह सबको समान रूप से आनंदित करता है। हर जीव को घर में प्रेम सत्संग में इतना उतरना चाहिए कि परमात्मा का इस जगत में हर वस्तु, श्वास, प्रकाश, जल, ध्वनि, भूमि के विभिन्न रूपों में उपभोग करने का उसे बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, और श्वास को देखते देखते धीरे धीरे जन्म चक्र स्थान पर पहुंचकर स्थिर हो जाना चाहिए, जहाँ से परमात्मा ने उसे अपनी माता से जोड़ा होता है। वहाँ पर ध्यान स्थापित करने से वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा को अपने प्रेम रूपी आशीर्वाद को प्राप्त करता है। और परमात्मा के इस हेतु उसे बारंबार धन्यवाद करने से और अपने भीतर श्वास चक्र का दृष्टा बनकर उसे ध्यान से देखने पर वह सिद्ध संत स्थापित होकर परम तत्व परमात्मा अवचेतन मन परब्रह्म को जान सकता है। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही अनुरोध करता हूँ कि आप इन दोनों विधियों के मार्फत अर्थात बार बार परमात्मा को धन्यवाद करना, जो इस जगत में है उसके लिए और आपको जो दिया है उसके लिए, और अपने घट में भीतर श्वास जो चक्र चल रहा है उसे आप कंटिन्यूस देखते रहें और धीरे धीरे ध्यान में उतरकर परमात्मा की प्राप्ति करें। सिद्ध संतों के द्वारा यही दो मार्ग बताए गए हैं जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपसे पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप ये दो विधियाँ अपनाएं। कम से कम दिन में कुछ क्षण 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते हुए इस पर ध्यान करें, क्योंकि जीव का एकमात्र लक्ष्य यही है। अगर जीव यह नहीं करता है तो उसकी जन्म मृत्यु की जो चक्र की घड़ी है वह कभी नहीं टूटती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको यह दो विधियाँ अपनानी ही होंगी। धन्यवाद। परमात्मा आप पर बहुत कृपा करे। धन्यवाद।